सभी के लिए नमस्कार। आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये टोटली जो हमारे बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं स्टूडेंट के, उन सवालों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। हाँ, हालांकि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपके लिए निश्चित रूप से काम आएंगी। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा कि सर हमें कौन सा पेन यूज करना चाहिए, किस पेन से हमें लिखना चाहिए। काले पेन से लिखेंगे तो हमारे नंबर तो नहीं कटेंगे, किस तरीका से हमें लिखना चाहिए, कैसे हम लिखें जिससे कि अच्छे नंबर मिल जाएं। यदि गलत आंसर आपका लिखने में आ गया और उसको हमने काट दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे तमाम छोटे छोटे सवाल हैं जिनको हम यहाँ पर रखेंगे और उनके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेशन हमारा शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लो आपका कल पेपर है तो आपको एक दिन पहले से अपने आप को तैयार कर लेना है। आपके लिए जो भी मतलब जरूरी सामग्री है वो आपको देख लेनी है आपके पास, जैसे कि प्रवेश पत्र है या नहीं है, आपके पास पेन इत्यादि है या नहीं है, आप पेंसिल इत्यादि रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो काम की चीज़ें हैं हमारे लिए जो एग्जाम में काम आएंगी वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। घड़ी है तो आप घड़ी लेके जा सकते हैं। बहुत सारे सेंटरों पे ऐसा होता है कि भाई घड़ी अलाउ नहीं करते हैं, वो सेंटर पर व्यवस्था की बात है कि वहाँ पर क्या व्यवस्था रहती है। यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से आपके कमरे में घड़ी वहाँ पर ऑलरेडी आपको मिलेगी, वो स्कूल वाले अपने आप व्यवस्था करते हैं। तो ये हो गया कि भाई एक दिन पहले अपने आप को तैयार रखें, वहाँ ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन पहले की बात है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ आपको केवल बिल्कुल नॉर्मली आपको रिवीजन कर लेना है बिना टेंशन के। दबाव नहीं अपने आप पर आपको देना है, टेंशन लेकर के आपको तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि तैयारी जो आप अब तक कर चुके उसी के आधार पर आप पेपर करोगे। आज या फिर आप कल बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते, केवल आप देख सकते हो जो आपने पहले पढ़ लिया है। नया आप याद करने की कोशिश करोगे तो शायद याद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो आपने पढ़ लिया है, उसी को आप देखोगे तो वो आपके लिए ताज़ा रहेगा, वो आपके पेपर में काम आ जाएगा। तो आप नया कुछ भी नहीं पढ़ें, केवल रिवीजन करें, और वो भी बिल्कुल हल्का फुल्का रिवीजन करें, बिना टेंशन के रिवीजन करें, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करने दें। इसलिए आप पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद का मतलब है कम से कम 7-8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। इसलिए आप एक दिन पहले जल्दी सो जाएं, लगभग 9 या 9:30 पे आप सो जाइए। उसके बाद में आप 5:30 और 6 के बीच में आप जग जाएंगे। उसके बाद में आप जो नित्य आपके दिनचर्या होती है उससे निवृत्त होकर के आप लगभग 4-5 मिनट के लिए योग करें। शांति से बैठ जाइए, आंख बंद करके श्वास को खींचिए, महसूस करिए, श्वास को बाहर निकालिए। ठीक है, मतलब ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करना है। ऐसे आप 2-4 मिनट कर सकते हैं। ईश्वर को आप नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, माँ सरस्वती माँ को, और उसके बाद में आप अपनी जो सामग्री है उसको आप देख लेंगे कि सही है या नहीं है। इसके बाद में आप अपने सेंटर पर पहुंच जाएंगे। सेंटर पर आपको बिना हड़बड़ाहट के, बिना किसी परेशानी के, आपकी व्यवस्था के हिसाब से आपको पहुंच जाना है। 1 घंटे पहले आपको पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी कुछ काम होते हैं, वहाँ पर भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उसमें भी हमें अपने आप को मतलब सही रखना होता है। तो इसलिए आप पहले जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और बिल्कुल टाइम पर आप पहुँचोगे तो फिर वहाँ जल्दीबाजी में दिक्कत आती है। इसलिए सेंटर पर आप पहले पहुँचिए। ठीक है, और आपके पास जो सामग्री है वो होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास कोई भी अनुचित चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेंटर पर जाने से पहले आप अपने आप को खुद चेक कर लें कि आपके जेब में भाई कोई कागज़ तो रखने में नहीं आ गया। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं बच्चों कि कोई मान लो कागज़ लेके जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में याद करते हुए जा रहे हैं, रट्टा लगाते हुए जा रहे हैं। पहली बात तो ये गलत है, ऐसा नहीं करें आप। अरे इससे पहले आपने पूरी साल भर तो पढ़ाई की होगी ना, तो जो आपने साल भर पढ़ाई की है ना वही काम आने वाला है आपके। अब जो रट्टा लगा रहे हो आप, जेब में लेके जा रहे हो आप, मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, ये किसी काम का नहीं है, ये आपके काम नहीं आएगा। इससे पहले जो पढ़ लिया वही आपके काम का है। ठीक है, वही आपके पेपर में काम आने वाला है। तो आप जैसे मान लो कि गलती से कोई कागज लेके चले गए, जेब में रखने में आ गया, या आपने कहीं भी जेब में, पैंट की में, जेब में, कहीं पर भी रख लिया और ध्यान नहीं रहा, आप परीक्षा में चले गए, फ्लाइन आ गई, चेक किया और आपके पास कागज निकल गया, तो फिर उस समय स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है।
ठीक है, वहां पर फिर निश्चित रूप से कार्यवाही होती है, अनुचित कार्यवाही के अंदर आप फंसते हो। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए दोस्तों आपको अपने आप को चेक कर लेना है, आपके जेब वगैरह जो भी है सब चेक कर लो आप। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, पेन आपके पास होना चाहिए, उसके बाद में प्रवेश पत्र, हाँ पैसे आपके पास हो सकते हैं, कोई पैसे लेके जा रहा है तो पैसे आप अंदर भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी चीज आप अंदर लेके नहीं जा सकते। तो ये छोटी छोटी बातें हो गई हमारी। अब आप सेंटर पर पहुंच चुके, आपको कहा जाएगा कि भाई आप अंदर आ जाइए, या फिर घंटी बज जाती है तो आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद में कुछ चेकिंग होगी वहाँ गेट पे, तो वो हो जाएगी। उसके बाद में आप अंदर बैठ जाएंगे, कमरा देख लिया, कमरे में आप बैठ गए, ठीक है, आराम से बैठ जाइए, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठ जाइए। अरे परीक्षा एक उत्सव है, इस उत्सव को मनाने के लिए हम सब जा रहे हैं, हमने पूरी साल भर तैयारी की है, तो टेंशन किस बात की है यार, टेंशन क्यों लें। जब हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं और हमारा अब एग्जाम हो रहा है, ये हमारी एक फसल की कटाई का समय है, ऐसे मान लीजिए। जब किसान फसल लगाता है 4-5-6 महीने तक, उसको सींचता है, उसकी देखरेख करता है, उसकी सुरक्षा करता है, तो कटाई के समय दुखी होता है क्या? वो कभी नहीं होता, बल्कि प्रसन्न होता है। वो चाहता है कि हमारी फसल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, पैदावारी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा आपके अंदर भी होना चाहिए, आपको तो बल्कि खुशी होनी चाहिए यार। तो ऐसे ही खुशी मन के साथ में, प्रसन्न मन के साथ में, सकारात्मक मन के साथ में आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। उसके बाद में कॉफ़ी आपके पास आ जाएगी, ठीक, कॉफ़ी आपके पास आ गई। अब आपको करना क्या है, कॉफ़ी के अंदर सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर आपको अपने प्रवेश पत्र में से देख के लिखना है, ठीक है। आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहें कि यार मुझे तो याद है मान लिया, लेकिन फिर भी आपको देख देख करके लिखना है। कॉफ़ी के ऊपर जो बॉक्स बने हुए हैं गोला, उनके अंदर आपको सावधानी से रोल नंबर भरना है। गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ गलती होने पर दिक्कत आती है, नंबर कट सकते हैं। उसके बाद में आपको अंग्रेजी में लिखना है, फिर आपको हिंदी में रोल नंबर लिखना है। इतना आप करेंगे। उसके बाद में आपको माध्यम भरना है, आपका स्कूल किस माध्यम का है। आपका स्कूल यदि इंग्लिश मीडियम है तो आपको माध्यम में इंग्लिश लिखना है, यदि हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी पे टिक लगाना है। इसके बाद में आपको कॉफ़ी के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। और कॉफ़ी का जो पहला पन्ना है उसके ऊपर साफ साफ ऊपर लिखा रहता है कि इस कॉफ़ी में टोटल कवर पेज सहित 32 आपको पेज मिलेंगे। ऐसा आप ऊपर देख लेना, ठीक है। तो आप एक बार काउंट जरूर कर लेना कि वास्तव में जितने लिखे हुए हैं उतने इसमें पेज हैं या नहीं। कई बार क्या होता है बच्चों कि कॉफ़ी के अंदर से कुछ पेज फटे हुए होते हैं। अब मान लो आपने चेक नहीं किया और आपने अपना आंसर लिखना चालू कर दिया, फिर बाद में आपने देखा कि यार इसमें तो 3 पन्ने गायब हैं, तो उसमें आप फॉल्ट पाए जाओगे, ठीक है। ऐसा माना जाएगा कि आपने ये पन्ने फाड़े हैं। इसलिए आपको चेक कर लेने हैं और आपको तुरंत बता देना है, वहां पर जो वीक्षक हैं उनको तुरंत बताना है कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरी कॉफ़ी में पूरे पेज नहीं है और ये फटे हुए मिले हैं मेरे को। तुरंत आपकी कॉफ़ी चेंज हो जाएगी। इस तरीका से आपको एक मतलब छोटी छोटी टिप्स हैं हालांकि ये, लेकिन बहुत ही कमाल की हैं, आपको अच्छे नंबर दिलाने में सहायक होंगी निश्चित रूप से। इस तरीका से कॉफ़ी आपके पास आ जाती है। अब बात आती है कॉफ़ी के अंदर आंसर लिखने की, ठीक है। इस बार क्या है कि पेपर का कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक, उसको भी हम बताएंगे अभी। तो कॉफ़ी के अंदर आप देखोगे तो जैसे आप पन्ना पलटोगे तो वहां पर पिछले जो हमारा पहला पेज है ना, उसके पीछे की तरफ आपको कुछ निर्देश दिए हुए होते हैं। उन निर्देशों को आप पढ़ लें, ठीक है। 2-4-5 मिनट का समय रहता है, उसमें आप उनको पढ़ लीजिए, तो उससे क्या है थोड़ा सा आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में पहला जो पन्ना है हमारा, उस पर आपको आंसर लिखना शुरू करना है। तो आपका खंड के हिसाब से इस बार पेपर आएगा, यानी कि आपके ए, बे और से, दे 4 खंड आपके आने वाले हैं। पहले खंड के अंदर आपके एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे ए, बे, से, दे के। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि कॉफ़ी के अंदर जैसे मान लो खंड ए आप करने जा रहे हैं तो ऊपर आप खंड लिख दें, ठीक है। जैसे मान लो ए खंड कर रहे हैं तो ऊपर लिख दें खंड ए। उसके बाद में आपको प्रश्न उतारने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट है। आप अपना समय प्रश्न उतारने में बिल्कुल भी खराब नहीं करें, सीधा आपको नंबर डालना है। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, 1 डालने के बाद में पेपर के अंदर देख लेना, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें आपके यदि 10 या 12 प्रश्न जो आएंगे, उन प्रश्नों के अंदर जैसी संख्या लिख रही है, जैसे रोमन में लिख रही है तो रोमन में आपको लिखना है, क ख ग घ लिख रहा है तो क ख ग घ आपको लिखना है, ABCD लिखी हुई है तो ABCD आपको लिखनी है।
सेम टू सेम आपको पेपर के हिसाब से लिखना है। जैसे रोमन में 1 लिख दिया, फिर आंसर लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर आंसर लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर आंसर लिख दिया, ऐसे आपको करना है। आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि वहां चेंज करने से क्या होता है, चेक करने वाले को प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, तो ये काम आप करेंगे। अब कॉफी के जो हमारा जो पन्ना है कॉफी का, वहां पर भी कुछ निर्देश हमें दिए हुए होते हैं। कॉफी के पन्ने में इधर लेफ्ट साइड के अंदर जो एक कॉर्नर बना हुआ रहता है, हाशिया जिसको हम कहते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में एक बॉक्स बना रहेगा ऐसा। उस बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, वो बॉक्स परीक्षक के लिए सेफ रखा गया है। उसके बाद में एक बॉक्स और मिलेगा, वहां पर आप प्रश्न संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि वो जगह प्रश्न संख्या की है, तो प्रश्न संख्या वहीं लिखें। उसके बाद में आंसर के लिए है, जो पन्ना बचता है हमारा पूरा का पूरा, वो उत्तर के लिए होता है, उसमें आपको उत्तर लिखना होता है। ये बात छोटी है लेकिन बहुत ही कमाल की है, तो इन छोटी छोटी बातों को आप जरूर फॉलो करें तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरीका से आप आंसर लिखें। फिर आपने जैसे ए खंड कर लिया, फिर आप दूसरा खंड करें ना, तब आप 2 या 3 लाइन छोड़ दें, उसके बाद में लिख दें खंड बे। ठीक है ना। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो खंड ए के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल सीरियल में ही करना है। मतलब एक खंड के आपको जितने भी सवाल हैं वो आपके पहले खंड में ही हो जाने चाहिए। मान लो कि कोई सवाल नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप जगह छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है कि खंड ए का प्रश्न आपने खंड बे में कर दिया और खंड बे का प्रश्न आपने से के अंदर कर दिया, तो यह बिल्कुल गलत तरीका है, आपका नंबर कट जाएगा वहां पर। ठीक है ना, इसलिए यह गलती आपको कतई नहीं करनी है, खंड वाइज आपको करना है। इसके अलावा दूसरा एक मतलब सकारात्मक फैक्ट है ये। ठीक है, यदि ऐसा आप करते हो तो निश्चित रूप से चेक करने वाले का मूड सही रहेगा। तो वो कौन सा काम है, यानी कि निरंतरता से करें आप, पेपर को निरंतरता से करें, सीरियल से सॉल्व करें आप। मतलब जैसे आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, लगातार सीरियल से करें। ऐसा हालांकि आप कर सकते हैं कोई सा भी, पहले के बाद में आप डायरेक्ट 20 नंबर का भी कर सकते हो, 17 का भी कर सकते हो, वो मना नहीं है। लेकिन यदि सीरियल से करोगे तो फिर परीक्षक का जो मूड है वो सही रहेगा, क्योंकि उसको चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसको जो आपके नंबर हैं वो प्रश्न संख्या के आधार पर पहले पन्ने के ऊपर लेके जाने होते हैं। वहां पर हर प्रश्न के नंबर बॉक्स में भरने पड़ते हैं। जैसे पहले प्रश्न में कितने नंबर आए, दूसरे में कितने नंबर आए। अब मान लो उल्टे सीधे होंगे तो उसको बेचारे को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये केवल एक मतलब केवल मैं आपको बता रहा हूं एक जानकारी के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो। मान लो आपको पहले के बाद में दूसरा नहीं आ रहा है तो आप जगह छोड़ दो ना, वहां पर तीसरा नहीं आ रहा है तो जगह छोड़ दो, चौथा आ रहा है चौथा कर लो, पांचवा कर लो, छठवां, सातवां, आठवां कर लो। जहां जगह मतलब जहां नहीं आ रहा है वहां जगह छोड़ते जाइए, और जब याद आ जाए तो वहां कर दीजिए। एक बात और ध्यान रख लेना दोस्तों, पेपर के अंदर हर प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए आपको। मैं तो यह कहूंगा कि आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, जरूर उत्तर लिखें। नहीं आ रहा है फिर भी कुछ ना कुछ उससे संबंधित जरूर लिखें, उसमें आपको फायदा होगा कहीं ना कहीं पर। तो ये बात आप अच्छे से गांठ बांध लें, अच्छे से समझ लें कि किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। समय आपके पास पर्याप्त रहता है, समय किसी को कम नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको एग्जाम हॉल के अंदर तक की बात बताई। अब आपने सब लिख दिया, पूरा पेपर हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका जहां लास्ट प्रश्न होता है वहां नीचे नीचे समाप्त लिख देंगे, और बाकी जो पन्ने खाली रह जाते हैं उनको आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, ऐसे आप करेंगे। हाँ, इसमें एक सवाल किसी ने किया था। क्या किया था, सर यदि हम कोई सवाल कर रहे हैं और उसका आंसर हमसे गलत हो जाता है तो हम क्या करें। तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसको काटना है। अब देखो बहुत सारे लोग तो उसको यूं बार इतना काट देते हैं कि उसको बिल्कुल रद्दी बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको केवल एक लाइन खींच देनी है तिरछी बस, और लिख दो गलत। इतना करना है तो दिखने में वो भी साफ सुथरा लगेगा। ऐसा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत तो हो सकता है, ठीक है भाई, हम इंसान हैं तो गलती हर इंसान से हो सकती है। ऐसा आप करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए कुछ प्रश्न और भी इसमें हैं, तो मैं एक बार देख लेता हूं। कोई कह रहा है सर राइटिंग का फर्क पड़ता है क्या। हाँ बिल्कुल पड़ता है भाई। राइटिंग आपकी यदि अच्छी होगी तो उसका सकारात्मक प्रभाव होता है।
तो हम ये कहना चाहेंगे कि भाई राइटिंग अभी तो सुधार नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप मतलब राइटिंग थोड़ी सी ठीक ठाक लिखें, जिससे कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। बहुत सारे तो जानबूझ के ऐसा लिखते हैं कि समझ में नहीं आता है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आपको नंबर कम मिलेंगे। ठीक है, ऐसा। इसके बाद में कह रहे हैं कि भाई हम ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं क्या। मैंने बताया कि ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, ऐसा बोर्ड की तरफ से कोई निर्देश नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लैक पेन का यूज कुछ कुछ जगह पर करिए। जैसे कि आपको कोई फैक्ट लिखना है, कोई मेन बात लिखनी है, कोई मोस्ट शब्द लिखना है, तो उस पर आप यूज कर सकते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाल पेन का यूज बिल्कुल ना करें, पूरा पेपर लिखने में नीले पेन का यूज करें, लेकिन बीच बीच में मेन बिंदु आप लिख सकते हैं ब्लैक पेन से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक, ऐसा। इसके बाद में है सीधा उत्तर लिखना चाहिए आपको, प्रश्न संख्या डाल दीजिए, उत्तर लिखना है सीधा। इसके बाद में किसी ने पूछा है कि सर कितना लिखें, बहुत बढ़िया बात पूछी है। तो इसमें हम बता दें दोस्तों आपको, पेपर में जितने भी प्रश्न हैं आपके, उनका उत्तर भी कुछ लिमिटेड होता है। जैसे कि मान लो कोई एक शब्द में उत्तर देना है तो एक शब्द का रहेगा, ठीक है, कोई एक लाइन में देना है तो एक लाइन का रहेगा, कुछ 20 शब्दों में है तो 20 शब्दों में रहेगा, कुछ 50 से 60 शब्दों का है तो वो 50 से 60 शब्दों का रहेगा, ऐसे लिमिटेशन होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपसे जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है, व्यर्थ में आपको अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी है, इससे आपको ही फायदा है। शॉर्ट एंड स्वीट, कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। और जो लिख रहे हैं उसमें मेन जो चीज है उस पर अंडरलाइन कर दो आप, उसको इन्वर्टेड कॉमाज में बंद कर दो आप, जिससे कि परीक्षक को वही चीज दिखेगी, और परीक्षक देखना भी वही चाहता है कि आपको वो चीज आती है कि नहीं आती है। अब उसको आप घुमा फिरा के रामायण लिख दोगे पूरी और उसमें फिर उसको अंदर डाल दोगे, तो वहां उसको देखेगा नहीं जो वो देखना चाह रहा है, तो उसमें नकारात्मक प्रभाव होने की संभावना रहती है। इसलिए आपको दोस्तों ये साफ सुथरा है, अच्छे से लिखना होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए इस मैटर को लेकर के। ठीक है, ऐसे। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि खंड के हिसाब से ये हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है, सभी प्रश्नों को करना है। हाँ, गैप में अब देखो थोड़ी सी मैं रणनीति की बात करता हूं। भाई आपको पता है कि जितने भी हमारे पेपर होने वाले हैं, हर पेपर के बाद में आपको खूब सारी छुट्टियां मिलेंगी। मतलब वो गैप आएगा पेपर का, वो छुट्टियां केवल मजे करने के लिए नहीं है, आपका आने वाला जो अगला पेपर है उस पेपर की तैयारी के लिए है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई अब तक आपने यदि तैयारी नहीं की है तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर का जो गैप है उस गैप के अंदर भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। उस गैप के समय को आपको बर्बाद नहीं करना है, पूरी दम लगा देना है, पूरी ताकत लगा देना है, आपको पूरे तैयारी में झोंक देना है अपने आप को दोस्तों। तो बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, इन आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं, इसे खोना नहीं। इसलिए कुछ करना है अपने को, तो इस समय को बर्बाद नहीं होने देना है, इस समय को खोना नहीं है हमें। तो अब तक पढ़ाई नहीं की है उसको छोड़ो, लेकिन अब जो गैप आएगा उस गैप में आप बहुत अच्छी तैयारी करके भी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हो गया गैप की रणनीति आपकी क्या रहेगी। आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चिट वगैरह जो अनावश्यक चीजें हैं, अनुचित सामग्री आपके पास नहीं होनी चाहिए, वो आप पहले से ही चेक कर लें, इस बात का आपको ध्यान रख लेना। और ये सोचिए कि मुझे आता है, बस आपने जो पढ़ा है उसमें से आपका पेपर में आएगा। कुछ नहीं आए तो आप अपने हिसाब से उसमें लिखकर जरूर आए, छोड़ करके नहीं आए, इस बात को ध्यान रखना। सकारात्मक भाव के साथ में पेपर देना है, टेंशन लेकर के नहीं देना है। एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो घबराना नहीं है, क्योंकि यदि घबरा जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, तो दूसरा प्रश्न जो है वो भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो जो टेंशन है वो आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी, फिर आपको टेंशन की टेंशन हो जाएगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, ऐसे। इसके बाद में यहां पर कह रहे हैं कि भाई सीरियल से आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो ये है कि काफी के अंदर आप उत्तर लिख रहे हैं, इस उत्तर के अलावा आपको अन्य चीज कुछ भी नहीं लिखनी है।
बहुत सारे विद्यार्थी अन्य चीज़ें लिख देते हैं, जैसे कि गांव का एड्रेस लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, नाम पता लिख दिया, कुछ तो उसमें और कोई सामग्री रख देते हैं, पैसे वगैरह रख देते हैं। ये सारी चीज़ें गलत हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कहीं पर भी अपना मोबाइल नंबर, नाम पता, एड्रेस वगैरह कुछ भी ना तो रखना है ना लिखना है। इस बात को ध्यान रख लेना आप। तो दोस्तों, इस तरीक़ा से हमने यहाँ पर चर्चा की आपसे बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में मतलब बोर्ड परीक्षा देने जा रहा है, उन सब के लिए यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ टिप्स बताई हैं और मुझे लगता है कि ये टिप्स आपके लिए बहुत काम आएंगी। इसलिए दोस्तों, मस्ती के साथ में दीजिए, ये परीक्षा रूपी उत्सव है, इसको उमंग के साथ में मनाइए, प्रसन्नता के साथ में इस उत्सव को मनाइए। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा परिणाम लेकर आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सबको लास्ट में कहना चाहूंगा कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आज़ाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना, यही है हमारी शुभकामना। सबके लिए धन्यवाद, सबके लिए ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अच्छे से तैयारी करें, मन से पेपर दें।